शोबा सेहत की बेहतरी के लिए अहम कदम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्कगीर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला। इमरजेंसी हालात में ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। प्रोग्राम को स्कूल की सतह पर निसाब में शामिल किया जाएगा। CPR एक हंगामी तरीकाकार है जो किसी शख्स के दिल की धड़कन बहाल करने के लिए किया जाता है। अवाम इमरान खान का झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानते हैं। वो अपनी दी हुई महंगाई पर फितना फसाद फैलाना चाहता है। अवाम झूठे, फितना, मुनाफिक और चोर की कॉल पर क्यों निकले? किसी खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। इमरान खान के एहतजाज की कॉल, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आवाम से नाइंसाफियां किसी से ढकी छुपी नहीं। शोबा सेहत और तालीम ज़बूहाली का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा यंग टीचर्स एसोसिएशन का बनीगाला में एहतजाज। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में धरना देने की धमकी। दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान के इलाके पारोम में कल अदम BLF के 6 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिलों पर हमलों में मतलूब थे। पंजाब और सिंध के बाद विफाक में भी तवानाई बहरान से निपटने के लिए इकदाम। मार्केट्स, बाजार और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे और रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में इजलास। चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में सोलर वाटर प्लांट लगाने के मुजव्वज़ा प्रोग्राम का जायजा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बारिशों में इजाफे के मुजव्वज़ा मंसूबे पर गौर। पंजाब हुकूमत का काबीना कमेटी बराए अमन व अमान को फाल करने का फैसला। कवानीन में तरामीम करके खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुजरिमों की सज़ाओं में इजाफा करेंगे। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सूबाई वज़रा मलिक अहमद खान और अताउल्लाह तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के बालाई इलाकों में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान के नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। NDMA की तमाम मुतल्लिका इदारों को किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए बरवक्त इक़दामात की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। सिब्बी में बीजी नदी के सैलाबी रैले में गाड़ी बह गई। 6 अफराद जाम बहक, 4 को बचा लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत। कुपवाड़ा और कुलगाम के इलाके में 4 नौजवान शहीद। फैशिस्ट मोदी हुकूमत कश्मीरियों की नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से मावराए अदालत कत्ल फौरी बंद कराने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में खवातीन की बेहुरमती जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल। 3 दिहाइयों के दौरान 11,255 से जायद खवातीन की बेहुरमती की गई। करणपुर, शुपुरा, शुपैया और वाक़यात और कठुआ में कम सिन बच्ची से ज्यादती और कत्ल भारतीय फोर्सेस के जालिमाना चेहरे की अक्कासी करते हैं। भारतीय फौज में 4 साल के लिए भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज कई रियासतों तक फैल गया। मुजाहिरीन ने 300 से ज्यादा ट्रेनों को आग लगा दी। झड़पों में मुतअद्दिद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। थाईलैंड में एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने अंडर-19 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में नूर जमान ने मलेशिया के जवाचम चुआ को हरा दिया। पाकिस्तान ने 4 साल के बाद ये टाइटल हासिल किया। माँ अगर सरापे मोहब्बत है तो बाप साये शफकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद को खिराज तहसीन पेश करने का फादर डे। दिन मनाने का मकसद बाप की अजमत का एतराफ करना है। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। रात 9 बजे खबरनामे साथ में हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ सदफ अली खान। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। सुनने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر اپنی ابتدائی سے بیماریوں کی روک تھام کے اصول پر کار فرما ہے۔ آئی ڈی سی نے روش سوئٹزرلینڈ اور سسمیکس جاپان کے جدید اور تیز ترین ٹوٹل لیب آٹومیشن سلیوشن TLA کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بلا شبہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لیے جدت کے ایک نئے عہد کا آغاز ہے۔ اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر، درست تشخیص، درست علاج۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک میں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے ایک اور بڑا اقدام۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک بھر میں جان بچانے والی CPR تربیت کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ CPR ایک ایسا ہنگامی طریقہ ہے جو کسی شخص کے دل کی دھڑکن رک جانے پر کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ عوام کو علاج معالجے کی معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف قومی سطح پر صحت کے شعبے میں اصلاحات کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جان بچانے والی CPR تربیت کی ملک گیر مہم اس کی پہلی کڑی ہے۔ سربراہ اسٹریٹجک ریفارم سلمان صوفی کے مطابق ایمرجنسی صورتحال میں جان بچانے والی بین الاقوامی معیار کی یہ تربیت لاکھوں زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم کی جانب سے اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس تربیت کو اسکولوں کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ سانس بحال کرنے کی اس خصوصی تربیت کے مکمل لائحہ عمل کا اعلان آئندہ ہفتے ہوگا، جس میں ہر شہری کی شمولیت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ اقدام گلگت کے علاقے وادی نیلتر میں پیش آنے والے حالیہ واقعے کے تناظر میں کیا گیا، جس میں سیاحت کے لیے آئے ڈاکٹر جوڑے نے ایک قیمتی انسانی جان بچائی۔ اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جس شخص نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق کرکٹر خالد محمود نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسامہ اشفاق سرور اور عبداللہ اشفاق سرور نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران صاحب عوام آپ کا جھوٹا اور منافق چہرہ پہچانتے ہیں۔ سازشی بیانیہ دفن ہونے کے بعد 25 مئی کا بھگوڑا اب اپنی دی ہوئی مہنگائی پر فتنہ و فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ عمران خان کی احتجاجی کال پر رد عمل میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام ملکی مفاد کو چند ہیرو کے عوض بیچنے اور جھوٹے فتنہ منافق اور چور کی کال پر کیوں نکلے؟ عوام 4 سال مزدور کی مزدوری اور عوام کی روٹی کھانے والے کی کال پر کیوں نکلے؟ مہنگائی، معاشی تباہی اور بے روزگاری کے ذمہ داروں کی کال پر عوام کیوں نکلے؟ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 4 سال مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والوں اور اقتدار میں IMF سے کمزور معاہدہ کرنے والوں کی کال پر عوام کیوں نکلے؟
वफाकी वज़ीर ने कहा कि आटा 35 से 90 रुपए और चीनी 52 से 120 रुपए करने वालों की कॉल पर अवाम क्यों निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम खूनी मार्च की कॉल देने वालों और पुलिस वालों को गोलियां मारने वालों के साथ कैसे निकल सकती है। उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि अवाम मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने की हरसा सराई करने वालों के साथ क्यों निकलें। अवाम मुल्क को तारीखी मकरूज करने वालों और कश्मीर फरोशों के साथ क्यों निकलेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत मुल्क की माशी स्तंभ दुरुस्त कर रही है, कोई खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत और चिराग तले अंधेरे के मुस्दाक। इमरान खान ने मुल्क की एहतजाज की कॉल तो दे डाली, मगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की आवाम से नाइंसाफियां किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। शोबा सेहत और तालीम सूबे में ज़बू हाली का शिकार है। सूबे के असातिज़ा में शदीद बेचैनी पाई जाती है। एडहॉक पर काम करने वाले यंग टीचर्स एसोसिएशन के असातिज़ा बनीगाला इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे के लिए पहुँच गए। तहरीक इंसाफ के डंडा बरदार कारकुनों और असातिज़ा के दरमियान झगड़ा भी हुआ, ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। बड़ी तादाद में बनीगाला चौक पहुंचने वाले असातिज़ा कराम का कहना था कि वो गुज़श्ता 4 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्ट्रैक्ट पर तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत हमारे मुतालबात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। अब एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुलाजमत की मुस्तकली समेत सीनियरिटी और सालाना इंक्रीमेंट देने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर धरना देने की भी धमकी दी। यहाँ पर आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान के इलाके पारोम के करीब वस्ती मकरान की पहाड़ियों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फरार होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में करदम तंजीम BLF के 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द पारोम और पंजगूर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिलों पर हमलों में मतलूब थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान की तरक्की और अमन इस्तेहकाम को सबूताज करने की हर मुमकिन कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज हुकूमत को इक़्तिदार संभालते ही बड़े मसाइल का सामना रहा। मईशत को बहरानों की दलदल से निकालने का चैलेंज कबूल किया। आलमी महाज पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पाबंदियों का मसला। पाकिस्तान ने तमाम 34 शराइत पर अमल दरामद कर दिखाया। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर ममलुकत की मुअस्सर लॉबिंग। वजारत खारजा और दीगर मुल्की इदारों की शानदार हिकमत अमली। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर आमादा। फाइनेंशियल टास्क फोर्स की पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान की जीत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पाकिस्तान की तरफ से 2018 और 2021 के एक्शन प्लान की तकमील के मुत्तफ़िक़ा एतराफ़ का खैर मक़दम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की FATF टीम की मेहनत की वजह से तमाम तकनीकी ज़रूरियात को कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। ये मुश्तरका कौमी कोशिशों और तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात की मुकम्मल हम आहंगी का नतीजा है। वज़ीर खारजा ने अपने बयान में कहा कि FATF की जानिब से पाकिस्तान के दौरे की इजाज़त देने का ऐलान खुश आइंद पेशरफ्त है। हुकूमत मईशत को मजबूत बनाने और मालियाती शोबे में इस्लाहात के मुस्बत अंदाज को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि FATF मामले पर पाक फौज का किरदार सबसे अहम है, मगर तहरीक इंसाफ इस पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान सोशल मीडिया के जरिए अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को IMF के हवाले करने वाले अब महंगाई का रोना रो रहे हैं, मगर अवाम इन बहरूपियों को जान चुके हैं, वो उनकी बातों में नहीं आएंगे। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना मुल्क की मईशत में पायदार इस्तेहकाम और आलमी सतह पर स्टाक में बेहतरी के लिए अहम है। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। 2018 में पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद मुल्की मईशत में बराह रास्त और पोर्टफोलियो सरमायाकारी को शदीद दचका लगा। इसके साथ गैर मुल्की सरमायाकारों और मालियाती इदारों को भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी में मुश्किलात का सामना रहा। ग्रे लिस्ट की वजह से मुल्की और गैर मुल्की ताजरों को कड़ी निगरानी से अदायगियों में ताखीर का सामना और लागत में इजाफा हुआ, जिससे बरामदी शोबे की कारकर्दगी मुतासिर हुई। रियासती इदारों की 4 साल की अनथक मेहनत
اور کوششوں سے پاکستان نے فیٹف کی تمام 34 شرائط پر عمل درآمد کر کے پوری دنیا کے سامنے دہشت گردوں کو سرمایہ کی روک تھام اور منی لانڈرنگ کے خاتمے کا عملی ثبوت دیا۔ فیٹف ٹیم کے اکتوبر میں دورے کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ سب سے بڑا جو پاکستان کو فائدہ ہے وہ تو ایک پرسیپشن کریکشن ہے، جو امیج بلڈنگ ہے پاکستان کی، کہ ایک ٹیبو اور سٹگما جو اٹیچ تھا پاکستان کے ساتھ کہ شاید اس کے لاس ڈیفیشینٹ ہے، منی لانڈرنگ یہاں سے ہو سکتی ہے یا ٹیررزم فنانسنگ ہو سکتی ہے، تو اس دبے کا جو اترنا ہے وہ بذات خود اس کے معاشی بہت افادیت ہے۔ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان رقوم کی منتقلی میں کڑی نگرانی کا سامنا نہ کرنے والے ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ وائٹ لسٹ میں شامل ہونے سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد بڑھے گا۔ IMF، عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت کئی بین الاقوامی مالیاتی ادارے بھی فیٹف کے رکن ہیں۔ گرے لسٹ سے نکلنا ان اداروں سے سرمایہ کے حصول میں معاون ہوگا۔ IMF کا ایک پرائر کنڈیشن ہے، اس کا ایک اسٹرکچر بینچ مارک تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فیٹف کی گرے لسٹ سے ایگزٹ ہو، تو پاکستان نے وہ اسٹرکچر بینچ مارک پہ اپنا پورا کر۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، سرمایہ کاری میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ رقوم کی بآسانی منتقلی سے برآمدی شعبے کی کارکردگی بہتر ہونے سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ تبادلے کی شرح پر دباؤ میں کمی اور مہنگائی پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، دنیا کے 3/4 سے زیادہ ممالک میں پیٹرول کی قیمت پاکستان کی نسبت زیادہ ہے۔ ماضی کی حکومت کے IMF کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ رضوان عارف کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت نے IMF سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے اور مرحلہ وار عوام کو فراہم کی جانے والی سبسڈی کو ختم کیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں صارفین کو فی لیٹر پیٹرول 233.89 روپے میں دستیاب ہے۔ اس مقابلے میں خطے کے دیگر ممالک سری لنکا میں پیٹرول کی قیمت 244.83 روپے، انڈونیشیا میں پیٹرول کی قیمت 248.25 روپے، بھارت میں پیٹرول کی قیمت 260.16 روپے، بنگلہ دیش میں پیٹرول کی قیمت 287.33 روپے، ترکی میں پیٹرول کی قیمت 335.48 روپے اور ہانگ کانگ میں پیٹرول کی قیمت 628.81 روپے ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی بنیادی وجہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ کئی ماہ سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے دنیا بھر کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں توانائی کی بچت کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ساتھ پنجاب اور سندھ حکومت نے بھی اس حوالے سے بہترین فیصلے کیے ہیں۔ دنیا بھر میں مارکیٹیں شام سے پہلے ہی بند ہو جاتی ہیں، مگر پاکستان میں رات گئے تک بازار کھلے رکھنے اور دن کے وقت دیر سے بیدار ہونے کا منفی رجحان فروغ پا چکا ہے، جس کی حوصلہ شکنی اب وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ وفاقی حکومت تجارتی خسارے کی بڑی وجہ پیٹرول کے استعمال میں کمی کے لیے پہلے ہی بعض فیصلے کر چکی ہے۔ اب بجلی کی بچت کے لیے مزید اقدامات دیے گئے ہیں۔ دن کے اوقات میں کام کے رجحان کو فروغ دینے اور سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے بازار اور مارکیٹیں رات دیر تک کھلی رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کاروبار کے اوقات دن کی روشنی تک محدود کرنے سے جہاں بجلی کی بچت ہوگی، وہیں آمد و رفت کم ہونے سے پیٹرول کے استعمال میں بھی کمی ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بازار اور شاپنگ سینٹر رات 9 بجے، شادی ہال 10 بجے، جبکہ کلب اور کیفے 11:30 بجے تک بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں بچت کی مہم اسی وقت کامیاب بنائی جا سکتی ہے جب عوام پورا تعاون کر کے وطن سے محبت کا ثبوت دیں۔ پنجاب حکومت نے بھی کاروباری مراکز رات 9 بجے، ریسٹورنٹ 11:30 بجے اور شادی ہال رات 10 بجے تک بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہفتے کو تاجر برادری کو کاروبار کے اوقات میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ سندھ میں بازار رات 9 بجے، شادی ہال 10:30 بجے، جبکہ ہوٹل 11 بجے تک بند کرنے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام قومی مفاد کی اس مہم میں حصہ ڈالنے کے لیے حکومتی اعلان کے منتظر ہیں۔ پنجاب میں کل سے بازار اور مارکیٹس رات 9 بجے بند ہوں گی، جبکہ شادی ہالز رات 10 بجے اور ریسٹورانٹس رات 11:30 بجے بند ہوں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں صادق بلوچ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے اعلان کے مطابق صوبے میں توانائی کی بچت کے لیے بازاروں کی بندش کے فیصلے سے فارمیسی، بیکریوں اور پیٹرول پمپس کو استثناء حاصل ہوگا، جبکہ ہفتے کو کاروباری اوقات میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کی خریداری کے اوقات کار کا تاجر برادری سے مشاورت کے بعد
از सर नो जायजा लिया जाएगा। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मेट्रो कैश एंड कैरी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, गुलबर्ग, फोर्ट स्टेडियम, लिबर्टी मार्केट, माल रोड, हफीज सेंटर और अनारकली समेत 63 मार्केटें बंद होंगी। ऐलान के तहत तवानाई बचत मुहिम के लिए सूबे भर में रात 9 बजे मार्केटें बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ज्यादातर ताजर तंजीमों और चैम्बर्स ने हुकूमती फैसले की भरपूर तायद का ऐलान किया है और इसे तवानाई बचत का बेहतर फैसला करार दिया है। ताहम कुछ ताजर ग्रुप इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। माहिरीन और अवाम के मुताबिक मार्केटें बंद करने के फैसले से पेट्रोल और बिजली दोनों की बचत होगी, क्योंकि रात 9 बजे के बाद कमर्शियल फीडर्स पर पीक आवर्स में सिर्फ लाहौर में 361 मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है। जी, ये जो लाइटें मार्केटें बंद हो रही हैं, ये अच्छी बात है। ये बिजली के बेहतरी के लिए और आवाम को बिजली की सहूलत के लिए किए जा रही हैं। ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। जो हमारे मुल्क में इस वक्त बिजली का बहरान पैदा हुआ है, तो इसके लिए ज़रूरी है और हमारी हुकूमत ने भी अच्छा फैसला किया है कि इस तवानाई के बहरान से बचने के लिए अगर ये 9 बजे मार्केट्स वगैरह बंद कर रहे हैं तो हमें भी हुकूमत का साथ देना चाहिए और इस फैसले को उनका खैर मकदम करना चाहिए। ये हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए है और हम इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं। मुल्क में तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत इस फैसले से न सिर्फ तवानाई की बचत होगी बल्कि दिन की रोशनी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल भी होगा। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास हुआ, जिसमें चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में सोलर वाटर प्लांट लगाने के मुजव्वज़ा प्रोग्राम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सोलर वाटर प्लांट से इंसानों के साथ जानवरों को भी पानी फराहम किया जाएगा, इसलिए प्रोजेक्ट उमूर को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बारिशों में इजाफे के मुजव्वज़ा मनसूबे का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने चोलिस्तान में शेड्स में एयर कूलर लगाने और नहर से चोलिस्तान में पानी की सप्लाई के ऑप्शन पर गौर करने की भी हिदायत की। सूबाई वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने काबीना कमेटी बराए अमन व अमान को फाल करने का फैसला किया है। वो सूबाई वज़ीर कानून मलिक अहमद खान के हमरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने ज्यादती के वाक़यात पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने का ऐलान किया है। इस हवाले से सिविल सोसाइटी, हकूक़ की तंजीमें और वकला समेत मुख्तलिफ इदारों से मशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिनसी हरासा के वाक़यात के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई जाएगी, कवानीन में तरामीम करके ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मुजरिमों की सज़ाओं में इजाफा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लॉ एंड ऑर्डर की एक मीटिंग भी की और हमने ये फ़ैसला किया है कि ख़ुसूसी तौर पे जो औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, औरतों के साथ जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती के केसेस हैं, बच्चों के साथ जो ज़्यादती के केसेस हैं, जिसमें ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है पिछले 3.5 साल में, इसके लिए पंजाब हुकूमत ख़ुसूसी इक़दामात करने जा रही है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर कानून मलिक अहमद खान ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में फायरिंग का वाक़या अफसोसनाक है। ज़िमनी इंतखाबात में खौफ व हिरास फैलाने और असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को यकीन दिलाते हैं कि जिन हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ अमन व अमान कायम रहेगा। हम ये इंश्योर करेंगे कि पंजाब के इन 20 अजला में जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं, वोटर्स को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, किसी किस्म का कोई दहशत की अलामत ना हो, कहीं पर हथियारों की नुमाइश ना हो और किसी तरह से भी किसी वोटर को इन्फ्लुएंस इस सूरत हाल में ना किया जा सके कि कौन ज़्यादा गार्ड्स और बंदे लेके साथ फिर रहे हैं। मकसद तो इंतखाब का एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप वोटर को एक ऐसी इन्वायरमेंट फ्राहम करते हैं और कैंडिडेट्स के लिए ख़ुद तो एक ज़ाब्ता अखलाक है जिस पे उन्होंने अमल दरामद करना है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पैसे देकर अहम तैनातियाँ की जाती थीं। ऐसे तमाम अफसरान की लिस्टें तैयार की गई हैं और उन्हें ओहदों से हटा दिया गया है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो आइन की पासदारी करते हैं और उन्हें इस बात का इदराक है कि बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद आइन पाकिस्तान इसे कानून की शक्ल दे देगा। सदर ममलकत ने कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़े।
नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जहां भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान कुपवाड़ा और कोलगाम के अजला में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया है। KMS के मुताबिक फौजियों ने 2 नौजवानों को कुपवाड़ा के इलाके लोलाब जबकि दीगर 2 को कोलगाम में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय पुलिस ने हिंदवाड़ा के इलाके करालागंज में 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। आज जब दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो ऐसे में मकबूजा जम्मू कश्मीर में हजारों वालिदैन सफाक भारतीय फौजियों की फायरिंग से अपने बेटों से महरूम हो चुके हैं। गुज़श्ता 33 साल में भारत की मुसलसल रियासती दहशतगर्दी की वजह से मकबूजा इलाके में 1,07,860 बच्चे यतीम और 22,944 खवातीन बेवा हो चुकी हैं। हजारों कश्मीरी नफसियाती सदमे का सामना कर रहे हैं। जमात इस्लामी मकबूजा जम्मू कश्मीर से वाबस्ता फलायाम ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले स्कूलों की बंदिश की वजह से हजारों कश्मीरी तलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। मोदी की फसाई भारतीय हुकूमत ने महकमा तालीम को आइंदा 15 दिनों में ये स्कूल बंद करने का हुक्म दिया है, जो तालीम दुश्मनी की अक्स है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा है कि स्कूलों पर पाबंदी इलाके के लोगों के मुस्तकबिल को तारीख बनाने की मोदी हुकूमत की नई चाल है। ज़मीनों पर कब्जे, वसाइल और मुलाजमतें ख़त्म करने के बाद मोदी कश्मीरियों की तालीम को हदफ बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग और डॉक्टर मसब समेत हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने अपने बयानात में मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर काजी निसार अहमद को उनके 28वें यौम शहादत पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहरान ज़दा इलाकों में जिनसी तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया गया, जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि ऐसे खित्तों में ज़्यादती जैसे जराइम की मौसर रोकथाम की जा सके। इस पर रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। बहरान ज़दा इलाकों में जिनसी तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाने का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 19 जून 2015 को किया। इस वक्त फ़लस्तीन, शाम और कश्मीर समेत मुख्तलिफ बहरान ज़दा इलाकों में ख़वातीन जिनसी तशद्दुद का शिकार हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ख़वातीन भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत का सबसे ज्यादा शिकार हैं, क्योंकि भारत हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबाने के लिए इस्मत दरी को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से तनाज़ात में जिनसी तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर जारी करदा एक तज्जियाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने मकबूजा इलाके में गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान 11,255 से जायद खवातीन की बेहुरमती की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनन पुशपुरा इज्तिमाई इस्मत दरी, शुपैया में इस्मत दरी व कत्ल और खटोआ में कमसिन बच्ची की इस्मत दरी और कत्ल जैसे वाकयात भारतीय फोर्सेस के जालिमाना चेहरे की अक्कासी करते हैं। रिपोर्ट में अफसोस का इजहार किया गया कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्मत दरी को सरकारी पॉलिसी के तौर पर अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मकबूजा इलाके में इस तरह के घनावने जराइम में मुलविस एक भी भारतीय फौजी या पुलिस एहलकार को सजा नहीं दी गई। रिपोर्ट में खवातीन के हकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया गया है कि वो कश्मीरी खवातीन की हिमायत में आवाज उठाएं। पाकिस्तान भी आलमी बरादरी के साथ मिलकर जिनसी तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाता है। दिन मनाना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को खत्म करने के अज़्म की निशानदही करता है। पाकिस्तान के मुताबिक जंग ज़दा इलाकों में जिनसी तशद्दुद इंतहाई घनावने जराइम में से एक है। आलमी बरादरी को ऐसे जराइम का इर्तिकाब करने वाले मुल्कों और हुकूमतों के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने की जरूरत है, ताकि बहरान ज़दा इलाकों से जिनसी तशद्दुद का खात्मा किया जा सके। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में बीजेपी हुकूमत की फौज में मुख्तसर मुद्दत के लिए भर्ती की स्कीम अग्निपथ के खिलाफ मुल्क गिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ गई है। मुजाहिरीन ने 300 से जायद ट्रेनों को आग लगा दी। झड़पों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। इन खूनी वाकयात के बावजूद भारतीय हुकूमत स्कीम में किसी भी किस्म की तब्दीली से इनकारी है। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। भारत में बीजेपी की हुकूमत की फौज में मुख्तसर मुद्दत के लिए भर्ती की स्कीम अग्निपथ के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरों में शिद्दत आने के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जुमेरात को शुरू होने वाले मुजाहरे अब भारतीय रियासत बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, भारतीय पंजाब, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल तक फैल गए हैं। भारतीय रियासत बिहार और तेलंगाना में मुजाहरीन ने बसों और रेलगाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहरीन का कहना था कि पुलिस पुरअमन मुजाहरीन के खिलाफ ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। मुजाहरीन नारे लगा रहे थे कि हमें नौकरियां दो या मार दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई, कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? आपको निर्णय वापस लेना होगा। पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं।
हुकूमत ने मुजाहरे रोकने के लिए रियासत बिहार में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। जनूबी शहर सिकंदराबाद में मुजाहरीन पर पुलिस की फायरिंग से एक शख्स हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। नई पॉलिसी के तहत फौज में नई भर्तियां 4 साल की मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएंगी। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान के काफिले को भी चंडीगढ़ के करीब मुजाहरीन ने घेरे में ले लिया और उनसे मुजव्वज़ा भर्ती स्कीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नई दिल्ली में भारतीय वजारत दिफा ने भर्ती की स्कीम अग्निपथ में किसी भी किस्म की तब्दीली से वाज़ेह इनकार करते हुए मुजाहरीन को फौरी एहतजाज खत्म करने का कहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में मुजाहरीन ने भारतीय हुक्मरान जमात BJP के दफातर में तोड़ फोड़ भी की है। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिखों के मुकद्दस मकाम दरबार साहिब पर 38 बरस कबल भारतीय हमले के खिलाफ वस्ती लंदन में फ्रीडम रैली निकाली गई। शुरका में खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सिख रहनुमाओं का कहना था कि भारत ने 1984 में सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया, वो इस हमले को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि सिख भारत से आज़ादी हासिल करके अमन के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें इनका हक दिया जाए। कराची की लांडी जेल से सजा पूरी होने के बाद 20 भारतीय माहीगीरों को रहा कर दिया गया है। भारतीय माहीगीर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल हुए थे। भारतीय माहीगीरों को ईदी बस के जरिए लाहौर वाघा बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया है। माहीगीरों के सफरी खर्चात भी ईदी फाउंडेशन ने बर्दाश्त किए हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह साद ईदी ने हर मुसाफिर को 5-5 हज़ार रुपए और कपड़े और ज़रूरी सामान भी देकर रुखसत किया। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बुध तक आंधी के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। सावन की बरसती बूंदों की तफसील अली गुल से। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों का सिलसिला पीर से मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों में दाखिल होगा, जिसके दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में बेशतर मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। मंगल से बुध के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बाइस खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग, जबकि नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का खदशा है। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर E11 में भी इमदादी कैंप लगा दिया गया है और जिलाई इंतजामिया की जानिब से नालों की सफाई का काम जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल सेक्टर E11 में नाले में तुगयानी से दर्जनों गाड़ियां बह गई थीं, जबकि एक माँ बेटा भी जाँ बाक हुए थे। NDMA ने इस सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुतलका वफाकी सूबाई वजारतों, इनके मातहत मुतलका इदारों को किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निमटने और बर वक्त तो पेशगी इकदामात उठाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस शुमाली इलाका जात की जानिब सफ़र करने वाले मुसाफिर और सियाहों को मुतवक्के बारिशों और रास्तों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रखेंगे। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमनान। जुड़वा शहरों में काले बादलों ने खूब मींह बरसाया, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में वाजिया कमी आई। तमाम रात बारिश वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ जारी रही। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और तेज़ हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। हासिलपुर, मुल्तान, मंडी बहावुद्दीन, लोधरा, चीचावतनी, शेखुपुरा, अटक, लिया, सरगोदा, चन्योट, फैसलाबाद और बन्नू में वक्फे वक्फे से बारिश जारी रही, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिशों के बायस सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए मुतलका इदारों ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने डायरेक्टर CDA, AC इंडस्ट्रियल और AC सेक्रेटेरिएट के हमरा I8, फ्रांस कॉलोनी, कोरंग नाला और डिप्लोमेटिक एनक्लेव के करीब से गुजरने वाले बरसाती नालों का दौरा किया। अफसरान ने इन इलाकों में से गुजरने वाले नालों में पानी के बहाव और सफाई के लिए जारी कामों का जायजा लिया। शहरी आबादी में से गुजरने वाले नालों की सफाई और चौड़ाई के लिए मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि NDMA ने भी मुतलका इदारों को बारिशों के बाद मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हदायत कर दी है। मोहम्मद अमनान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहां हालिया बारिशों के बाद मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है। जन्नत नज़ीर वादी में होने वाली बारिश का अहवाल बता रहे हैं आदिल अहमद खान। आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद तवील अरसे से जारी खुश्क, गर्म और हफ्स ज़दा मौसम का राज खत्म हुआ तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। शदीद गर्मी से मुरझाए हुए पेड़ पौधे भी निहाल होकर झूमने लगे। खुश्क होते हुए चश्मों पर भी नई जिंदगी के आसार नमूदार होने लगे। दरियाओं और नदी नालों में एक बार फिर पानी की फरावानी होने लगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि ये बारिशें हुई हैं, तो इससे हमारी जो मकई की फसल है, फसल रबी जो है, इसका जो है ना वो अभी काश्त होगी। लो ये है थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये बारिशें जो है इसमें हमारी जो फसल है इसके लिए बेहतरी है। मौसम की इस खुशगवार अंगड़ाई को शहरियों ने भी खुश आमदीद कहा और सैरगाहों की रौनकें बहाल होने लगीं। शदीद गर्मी के सताए शहरी पुरफजा मकामात पर पहुंचकर बदलती रुतों से जी भरकर लुत्फ उठा रहे हैं। 10-15 दिन पहले तो काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, लेकिन अभी जो बारिशें हुई हैं 2 दिन, इसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और काफ़ी चेंज आया है, ठंडक सी महसूस होने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आइंदा चंद रोज में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्का हैं। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। बलूचिस्तान के ज़िला से भी जाने वाली पिकअप गाड़ी सैलाबी रेले में डूब गई, जिससे 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ड्राइवर समेत 4 अफराद को जख्मी हालत में जिंदा बचा लिया गया। इत्तलात के मुताबिक पिकअप में 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। गाड़ी तहसील कटामंडाई से सिब्बी जा रही थी कि बीजी नदी क्रॉस करने के दौरान सैलाबी पानी में बह गई। 2 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा रेफर कर दिया गया। स्कर्दू शहर समेत बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी है। बालाई इलाकों से हल्की बर्फबारी की भी इत्तलात हैं, जिससे इलाके में खुनकी में इजाफा हो गया है। ख़राब मौसम के बायस आज इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मैंडेस की जानिब। शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएंगे वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि PTI की हुकूमत ने हज ऑपरेशन में भी करप्शन की, ताहम मौजूदा हुकूमत ने अखराजात को कम करके आज़मीन हज को रिलीफ फराहम किया है। लाहौर में डेटा सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मजहबी उमूर ने कहा कि हुकूमत के संजीदा इक़दाम और मेहनत से रवां साल हज ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि डाटा सेंटर के क़याम से मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की तमाम इमलाक का रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिससे शफाफियत समेत महकमे की आमदन में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि साबिक नाअहल हुकूमत के बाइस तरक्की का अमल रुक गया था। साबिक हुकूमत में मुल्की कर्जों में कई गुना इजाफा हुआ। सवात में ग्रिड स्टेशन की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। मुल्क जल्द बहरानों से निकल आएगा। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी सस्ता आटा फराहम किया है। राहत कोट ग्रिड स्टेशन से इलाके में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी मुमकिन होगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहा है कि अवाम की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गुजर खान में तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मुतवस्सित तबकात की जिंदगियों में तब्दीली लाना एक अजीम कारनामा है। बिला सूद कर्जों से अवाम को अपना कारोबार शुरू करने का मौका मिलेगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले ही हकीकी हीरो हैं। सरबराह अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब का अवामी खिदमत का जज्बा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। मानसेरा के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी समेत दालें और दीगर अशिया रियायती निर्खों पर दस्तयाब है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के कम आमदनी वाले अफराद को महंगाई के असरात से बचाने और बराह रास्त फ़ायदा देने के लिए वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, घी और चीनी जैसी बुनियादी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की ख़रीदारी पर बड़ा रिलीफ दिया है। हमारे पास आटा है, चीनी है, घी है, वाफर मकदार में हर स्टोर पर मौजूद है। चीनी हमें 70 रुपये पर केजी लोगों को दे रहे हैं सब्सिडी पर, और घी 300 रुपये किलो, और आटा 20 किलो का 800 रुपये और 10 किलो का 400 रुपये। ये वाफर मकदार में आप सब स्टोरों पर मौजूद है मानसेरा रीजन में, और गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हम
सेल पॉइंट भी खोल रहे हैं जगह जगह पर, तकरीबन 100 पॉइंट हम खुल गए और 15 मोबाइल चल रहे हैं हमारे इस टाइम। मानसरा के शहरी पुर उम्मीद हैं कि हुकूमत दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी कमी लाकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मज़ीद रिलीफ देगी। खुशी की बात है, बड़ा एहसन इक़दाम है हमारी वफाकी हुकूमत का कि वो इस महंगाई के दौर में भी अवाम को सस्ता आटा, सस्ता घी और सस्ती चीनी मुहैया कर रहे हैं। हम वज़ीर में पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इंतहाई मशकूर हैं कि इस आटा रिलीफ पैकेज के तहत जो उन्होंने गरीब आवाम के लिए दिया है, हम इससे आवाम बड़े खुश हैं और मज़ीद हम वज़ीर साहब से अपील करते हैं कि दूसरे आइटम पर भी आवाम गरीब आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। हुकूमत ने पिछले 4 साल से महंगाई की ज़द में रहने वाले अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, घी और चीनी की वाफर मकदार में फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मरबूत निज़ाम कायम किया है। मोहम्मद फ़हीम, PTV न्यूज़, मानसरा। नाज़रीन, ज़राई शोबे की तरक्की से मुल्क की तरक्की वाबस्ता है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से ज़राअत की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। सोलर पैनल व ड्रिप सिस्टम पर सब्सिडी किसानों के लिए खुशहाली की नई नवीद है। चकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं वजी कासमी। आज के जदीद दौर में इंसान के लिए अच्छी खुराक का हसूल एक बुनियादी मसला बना हुआ है। इसके साथ साथ पानी की किल्लत और बढ़ती हुई आबादी को भी हमने मुतनासिब तरीक़ों से कंट्रोल करना है ताकि हर कतरा पानी से खालिस खुराक के साथ साथ रोज़गार भी मुहैया हो सके। पोटोहार में बाज़ाब्ता नहरी निज़ाम न होने की वजह से बारिशी पानी और ज़मीनी पानी के इस्तेमाल से हम सब्ज़ियाँ और ताज़ा फलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इससे इलाकाई लोगों को रोज़गार भी मुहैया होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पानी जमा करने के इस्तेमाल के लिए ड्रिप सिस्टम और सोलर सिस्टम पर 7% सब्सिडी दे रही है। टेक्निकल टीम समेत तमाम रहनुमाई ज़मींदार के दरवाजे पर मुफ्त मुहैया की जा रही है। हमारे पोठोहार में ये पूरे मुल्क से ज़्यादा फ्रूट और सब्जियों की पैदावार होगी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से 2 एकड़ हम पैदावार ले सकते थे, इधर 12 एकड़ का बाग है जिससे कम अज़ कम 50 टन से ज़्यादा फ्रूट निकलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में रोज़गार दे रहा है। इस ज़मन में ज़मींदार तबके को भी चाहिए कि इस जदीद तरीक़े ज़राअत के लिए तरबीती कोर्सेज़ में शामिल होकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। अगर हुकूमत की सरपरस्ती इसी तरह जारी रही तो वो वक्त दूर नहीं जब इन ज़मीनों से कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। वजी काज़मी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बलकसर, ज़िला चकवाल। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने कहा है कि ज़राई शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस शोबे की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। लाहौर में पाकिस्तान एग्री एक्सपो की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि इस तरह की नुमाइशों के इनकाद से ज़राई बरामदात के इजाफे और नई मंडियों की तलाश में मदद मिलेगी। काश्तकार और किसान अपनी मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ करवा सकते हैं। गवर्नर पंजाब ने नुमाइश के इनकाद को सराहा और मुंतज़मीन में शील्ड्स तकसीम की। मीर अब्दुल कदूस बिजन जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब हो गए हैं। सेनेटर मंजूर काकर मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सरदार मोहम्मद साले सूबाई सदर मुंतखब हुए। नूर मोहम्मद दुमर पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी होंगे। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संशानी, सेनेटर दिनेश कुमार, सेनेटर सना जमाली और BAP के अरकान कौमी सूबाई असम्बली जनरल काउंसिल इजलास में मौजूद थे। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान, मीर आरिफ जान मोहम्मद और मीर सलीम खोसा कन्वेंशन में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर साबिक वफाकी वज़ीर शेख आफ्ताब अहमद, रुकन कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान और कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मेंगल ने फ़कीराबाद में कत्ल होने वाली 10 साला हादिया गिल के नवाहिकीन से उनके घर जाकर ताज़ियत की। इस मौके पर बात करते हुए शेख आफ्ताब अहमद और मलिक सुहेल खान ने कहा कि ये लर्ज़ाखेज़ कत्ल ने इंसानियत को शर्मा दिया है। नाज़रीन, यहीं पर आपको बताएं कि ननकाना साहिब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान में नए रिहायशी ब्लॉक की तामीर का काम तेजी से जारी है। जावेद अहमद मौतिया की रिपोर्ट देखते हैं।
गुरुद्वारा जन्म स्थान को सिख मजहब में अहम तरीन हैसियत हासिल है और सिख मजहब का हर पैरोकार दिन में 2 मरतबा अपनी इबादत में इस गुरुद्वारे की यात्रा की दुआ करता है। दुनिया भर और अंदरूनी मुल्क से इस गुरुद्वारा में आने वाले सिख यात्रियों के लिए रहायशी सहूलियात की कमी दूर करने के लिए 10 कनाल अराजी पर स्टेट ऑफ द आर्ट नए रहायशी ब्लॉक की तामीर का काम तेजी से जारी है। जो संगतां नूं दिक्कत आ रही सी, परेशानी पेश आ रही सी रिहाइश दी, उसनूं असीं काफी हद तक जड़ा ना वो हल कर लांगे मसले। इस रहायशी ब्लॉक की तामीर से सिख यात्रियों के साथ साथ इस तारीखी गुरुद्वारे को देखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले सियाहों को भी बेहतरीन रहायशी सहूलियात की फराहमी यकीनी हो सकेगी। कोई भी सिख यात्री जब पाकिस्तान आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर ही रहूं। ये ब्लॉक बनने के बाद उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। गवर्नमेंट पाकिस्तान ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ है। नए रहायशी ब्लॉक के तहखाने में वसी और ईज पार्किंग की भी सहूलत होगी जिससे सिख यात्रियों और सियाहों को पार्किंग की सहूलत मिलने के साथ साथ शहर में ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। गुरुद्वारा जन्म स्थान में नए रहायशी ब्लॉक की तमीर का काम नवम्बर में बाबा गुरु नानक जन्मदिन तकरीबात से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। मुझको छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। नाजरीन, माँ अगर सरापा मोहब्बत है तो बाप साया शफकत। वालिद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। वालिदैन औलाद के लिए एक ऐसी नेमत हैं जिनके मोहब्बतों और मेहरबानियों का शुमार नहीं किया जा सकता। बाप औलाद के लिए तरबियत, शफकत और तहफ़्फ़ुज़ की दरसगाह है। बाप की मोहब्बत औलाद की परवरिश के साथ साथ उसके मुस्तकबिल को भी संवारती है। बाप के साथ आलमी दिन मनाने का मकसद भी उसकी अजमत का एतराफ़ करना है। फादर्स डे एक समाजी त्यौहार है जो हर साल जून के तीसरे हफ्ते को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मैंने अपने पापा को गिफ्ट खरीदी है, उनके लिए कार्ड बनाया है, खाना बनाया था थोड़ा सा। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। हैप्पी फादर्स डे। मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। इस्लामी तालीमात में भी वालिद की खुशी को अल्लाह की खुशनुदी से ताबीर किया गया है। दुख और सुख में बाप अपने घराने की देखभाल में जो लाजवाल किरदार अदा करता है, इसका कोई बदल नहीं। जिंदगी के सफर में बाप की शख्सियत का कितना मजबूत किरदार होता है, इसका एहसास वही कर सकते हैं जो वालिद की नेमत से महरूम है। बाप तो एक ऐसी साया है जो बच्चों के सर पे हो तो बच्चे दिलेर होते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। हम जो कुछ भी हैं वो अपने फादर्स की मेहनत की वजह से हैं। हमारे लिए अर्न करते हैं, हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपनी लाइफ में इस काबिल बने कि हम कुछ किसी स्टेज पर पहुंचें। बाप की अजमत के इस दिन को मनाने में औलाद के लिए एक पैगाम है कि वो शख्स, वो हस्ती जो जिंदगी की मुश्किलात में उनका हाथ थाम कर चलना सिखाती है, जब वो हाथ कमजोर हो जाएं तो औलाद का ये फर्ज है कि उन हाथों को मजबूती से थामे रखें। बाप की मोहब्बत का सिला हम सारी उम्र नहीं चुका सकते, मगर उसके ख्वाब ताबीर देकर उसकी मेहनत का सिला दे सकते हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, हुर्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए हर चीज़ पर मुकद्दम है। वरफ़अना लका ज़िक्रक के उन्वान से भावलपुर म्यूजियम में होने वाली 3 रोज़ा नुमाइश ख़त्म हो गई है। तफसील बता रहे हैं मुख्तार अंजुम। गुल अज़रो ख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा बदनीरा बदनीरा। भावलपुर म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम वारफाना अल्लाह का जिक्र के उन्वान से मुनक्दा 3 रोज़ा खताती नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। खताती की मशहूर इकसाम में खते सल्स, खते नस्तालीक और खते कूफी शामिल हैं। म्यूजियम के प्लेटफॉर्म से बुलंद होने वाली ये आवाज़ पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है। ये इस्लामी तहजीब और सकाफत का वो जुज़ है जिसका बरह रास्त ताल्लुक कुरान की किताबत और तहरीर से है, और यही वजह है कि ये फन न सिर्फ तकद्दुस के दर्जे पर फाइज है बल्कि अपनी खूबसूरती और अपने तकद्दुस के बाइस रोज अफजो तरक्की की राह पर गमजन है। मुसलमानों में जिस आर्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो खताती है। इसकी एक वजह उनकी कुरान मजीद से मोहब्बत है। ओवरऑल अक़वाम आलम इस्लामोफोबिया का शिकार है, उसमें हमारे खतात और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो किस खूबसूरती से अपने अंदर की जो चीज़ और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है उसको बाहर उजागर कर रहे हैं। म्यूजियम के ज़रिए तमाम वैसे भी हमारे नुमाइश का एक बड़ा एक सेक्शन है जो कि चलता रहता है पूरा साल, तो उसमें ये स्पेशली
इसलिए जो है ये हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लगाई गई है। आर्टिस्टों ने मुख्तलिफ खतूत पर खूबसूरत कैलीग्राफी की है। खताती की इस नुमाइश में 14 खतात मुसव्वरों के 45 से ज़ायद फनपारे रखे गए हैं, जिनमें इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरानी आयात को इंतहाई खूबसूरती और महारत से कैनवस पर उतारा गया है।